हमारे देश में गाय को लेकर एक अलग ही सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ देश के बड़े बड़े साधु संत महंत गाय के ज़बीहे पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। गाय के कत्ल को रोकने के लिए हुकूमत से अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गाय के कत्ल के लिए एक अलग बहाने की तलाश हो रही है। बात बिल्कुल साफ है कि जब गाय के कत्ल से पैसा मिल रहा हो, मोटा माल मिल रहा हो, अच्छी खासी कमाई हो रही हो, गाय के कत्ल से चंदा मिल रहा हो, तो है कोई माई का लाल जो गौ हत्या पर पूरे देश में रोक लगा सके? चलो माई का लाल ना सही, क्या है कोई गौ माता का लाल जो गौ माता की हत्या को पूरे देश में रोक सके? नहीं साहब नहीं। पर गौ हत्या पर रोक लगाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि सरकार ही चाहती है कि गौ हत्या होती रहे ताकि कमाई का सिलसिला चलता रहे। यानी गौ हत्या का मामला जबान के जायके से ज्यादा जेब से जुड़ा है, इसलिए गौ हत्या अभी रुक नहीं सकती। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे देश में गौ हत्या रोकने के लिए सरकार के पास कोई भी मंसूबा नजर नहीं आ रहा। जहां गाय को माता कहने से फायदा होता है वहां गाय को गौ माता कहा जाएगा। जहां गाय के कत्ल से फायदा है वहां नेताओं की जबान बदल जाती है। वो खान पान की आजादी की बात करने लगते हैं। वहां यही शोर सुनाई देता है कि भारत में खान पान की आजादी है, सब कुछ खाने की छूट है, किसी की प्लेट में, किसी के किचन में, किसी की थाली में ताक झांक करने का कोई शौक नहीं है, वगैरह वगैरह डायलॉग सुनाए जाते हैं। पर बात तो यही है कि यहाँ जबान के जायके का मामला ही नहीं है, यहाँ खाने के स्वाद का मामला नहीं है, यहाँ जेब का मामला है। और जेब की कमाई से न सरकार कोई समझौता करना चाहती है, न राज्य सरकारें कोई समझौता करना चाहती हैं। अब तो यह हाल हो गया है कि तमिलनाडु में जिस गाय के कत्ल पर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई, उसी हाई कोर्ट के फैसले को तमिलनाडु की नई नवेली थलपति विजय की सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनौती दे दी है। मतलब गाय है, सबकी माता है, फिर भी थाली में सजाने से उसे कोई रोक ही नहीं सकता। खुद तमिलनाडु की हुकूमत ही जायके और जबान के साथ कोई समझौता नहीं कर रही। तो ऐसे में सवाल यही उठता है, क्या जिस तरह के जज्बात उत्तर भारत में है, क्या उसी तरह के जज्बात साउथ में भी हैं? तो साहब इसका एक ही जवाब है, उत्तर भारत में गाय को माता कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया में माता कहा जाता है, लेकिन साउथ इंडिया में भोजन समझा जाता है। यह भी नहीं है कि साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया में गाय का गोश्त खाने वाले मुसलमान हो या गाय का ज़बीहा करने वाले सिर्फ मुसलमान हो। मुसलमान तो पहले ही गाय के नाम पर काफी सताया हुआ है। वो तो दूध के लिए भी गाय को नहीं पाल रहा, उसने हर उस कारोबार से ही खुद को दूर कर लिया है जिसका ताल्लुक गाय से है। मतलब जो लोग गाय को माता मान रहे हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो गाय के कत्ल को किसी न किसी कानून के तहत रोक लगाए। पर गाय के बॉयकॉट की वजह से ही वो सियासत कमजोर पड़ गई है जिसके जरिए देश के मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। अगर गौ हत्या पर देश भर में रोक लग जाएगी तो मुसलमानों के खिलाफ बयान कौन देगा? गौ हत्या का राग अलापने वाली पार्टियों का मुंह बंद हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भाजपा और आरएसएस को होगा। बंगाल में गाय के ज़बीहे पर पाबंदी लगा दी गई, गाय के कत्ल पर रोक लगा दी गई, एक उम्र तय कर दी गई, उस उम्र तक गाय को माता कहा जाएगा, उसके बाद गौ माता की हत्या की छूट है। यह तय करने वाले कोई आम नागरिक नहीं है बल्कि हुकूमत ही है। जहां जहां जानवरों के ज़बीहे पर रोक लगाई गई है वहां से इस जानवरों को उठाकर उन राज्यों में ले जाया जा रहा है जहां गाय के कत्ल की खुली छूट है, जहां कोई पाबंदी नहीं। बंगाल वाले भी खुश हैं क्योंकि उनके जानवर दूसरे राज्यों में जाकर अब कमाई कर रहे हैं। बांग्लादेश में गाय की बहुत डिमांड है, बगल में ही बांग्लादेश है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, साउथ इंडिया में गाय की सबसे ज्यादा डिमांड है। वहां गाय की पूजा नहीं होती, वहां बैल की पूजा होती है। वहां गाय को भोजन समझा जाता है, पकवान समझा जाता है। वहां गाय के ज़बीहे पर कोई रोक नहीं है। लिहाजा अगर वहां गाय के कत्ल पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी तो वहां की सबसे बड़ी हिंदू आबादी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और सरकार को भी मालूम है कि अगर हुकूमत नहीं बचेगी, देश की बहुसंख्यक आबादी अगर खुश नहीं होगी तो उसे वोट नहीं मिलेगा, और वोट नहीं मिलेगा तो दोबारा से सत्ता में बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाय को न राष्ट्रीय पशु बनाने की कोशिश हो रही है, न गाय के कत्ल को किसी तरह से रोक लगाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गाय तो माता है, हम गाय को पशु नहीं मानते। तो भाई गाय को माता मानते हैं तो फिर गाय को राष्ट्रमाता ही घोषित कर दीजिए। जितने भी वेटनरी डॉक्टर मौजूद हैं वहां गाय का इलाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय कोई जानवर थोड़ी ना है जिसका इलाज जानवरों के डॉक्टर करेंगे। क्योंकि गाय तो माता है, और माता के लिए इंसानों के बड़े बड़े हॉस्पिटल में गाय के लिए वार्ड बनाया जाना चाहिए और इंसानों वाली दवाइयां ही गाय को दी जानी चाहिए। कानून बनाकर गाय को जानवर मानने से इनकार कर देना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि देश का हिंदू दबा दबा कर गाय खाता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि साउथ का हिंदू अलग है, नॉर्थ का हिंदू अलग है, नॉर्थ ईस्ट का हिंदू अलग है। जब सबकी आस्था एक ही है तो फिर अलग अलग भावनाएं कैसे हो गई? और अगर अलग अलग हैं तो उसे एक करने का तरीका भी सरकार को तलाशना चाहिए।
बड़े बड़े धर्म गुरुओं को मिलकर इकट्ठा होकर तलाशना चाहिए। यहाँ तो हिंदुओं में ही एक वर्ग कहता है कि जीव हत्या पाप है, फिर भी दबा दबा कर खाता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग गोश्त खाने का शौकीन है, वो इसे जीव हत्या नहीं मानता। और अगर किसी ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की, किसी ने भी नॉनवेज पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, तो इतना मान लीजिए कि वो सरकार टिक नहीं पाएगी। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है। हाई कोर्ट का आदेश तमिलनाडु के पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के बिल्कुल खिलाफ है, जिसमें 10 साल के ऊपर के ऐसे जानवरों के कत्ल की इजाजत है जो काम नहीं कर सकती और बच्चे देने के जो लायक नहीं है। जानवरों का ज़बीहा किया जाएगा या नहीं, ये तय करने के लिए अथॉरिटी की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। दरअसल तमिलनाडु की सरकार ने बकरा ईद से ठीक पहले 27 मई के मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें तमिलनाडु में गाय और बछड़े के ज़बीहा को पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कई तरह के कानून और नियम का हवाला देते हुए यह साबित करने की कोशिश की है कि मद्रास हाई कोर्ट का आदेश सही नहीं। इसके लिए उसने 1960, 2001, 1998 और 2023 एनिमल क्रुएल्टी एक्ट और तमिलनाडु अर्बन एक्ट का हवाला देते हुए मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताया। तमिलनाडु की थलपति विजय की सरकार का कहना है कि ये तमाम कानून इस बात को कंट्रोल करते हैं कि किन किन जानवरों का कत्ल किया जा सकता है, लेकिन किसी भी कानून में कत्ल पर पूरी तरह से पाबंदी का निजाम मौजूद नहीं। तमिलनाडु की हुकूमत का कहना है कि पूरी तरह से पाबंदी लगाने का हुक्म देकर हाईकोर्ट ने कानून साज की जगह अदालत का कानून थोप दिया है। अब आप ये देख लीजिए कि गाय के ज़बीहे पर रोक हटाने के लिए किसी मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि खुद तमिलनाडु की सरकार ने ही गाय के ज़बीहे पर लगाई गई पूरी तरह से पाबंदी को हटाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और वो हाई कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए बोल रही है, कानून का हवाला दे रही है, हाई कोर्ट के फैसले को गलत बता रही है। तो बताइए, जब सरकार ही गाय का कत्ल करना चाहती है, गाय को कटवाना चाहती है, गाय को कटवाने पर आमादा हो चुकी है, तो मुसलमान तो बस यूं ही बदनाम है। वो तो मॉब लिंचिंग में मारा जाता है और उसके कत्ल के गुनहगारों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। तो बताइए, ये कितने शर्म की बात है कि एक राज्य की सरकार ही खुद गाय को काटने की इजाजत लेने के लिए तमिलनाडु से दौड़कर दिल्ली पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर खड़ा होकर गौहत्या के लिए परमिशन मांग रही है, मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रही है। बेचारा आम इंसान सरकार के सामने क्या ही कर सकता है। अब चाहे बड़े बड़े हिंदू धर्मगुरु गाय को माता कहते हो, चाहे बड़े बड़े भाजपा के नेता गाय को अम्मा कहते हो, चाहे अब कोई भी इंसान गाय के कत्ल को रोकने के लिए उसे राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहा हो, चाहे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा हो, पर सरकार ना इस पर कोई बहस करना चाहती है, ना इसका कोई जिक्र करना चाहती है, ना पूरे देश में गाय के कत्ल को रोकने के लिए कानून बनाना चाहती है। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि बेचारा मुसलमान भी कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, और अगर राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकते तो चलो राष्ट्र माता ही घोषित कर दो। यानी मुसलमान यही चाहता है कि उसके नाम पर गाय का होने वाला कत्ल पूरी तरह से रुक जाए, गाय के कत्ल के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। पर यहाँ तो खुद ही सरकार सामने आकर कह रही है कि तुम बैठो, हम खुद ही गाय के कत्ल के ठेके चला रहे हैं, तुम्हारी गिनती ना 3 में है न 13 में। यहाँ तो खाने वाले भी हिंदू, पकाने वाले भी हिंदू, गाय का कत्ल करने वाले और करवाने वाले भी हिंदू और देश की सरकार भी हिंदू। तो मुसलमान वजू बनाओ, घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाओ और मस्जिद से निकलकर अपने घर को आओ, पर गाय को जानवर कहने की भूल मत करना, क्योंकि ऐसा करने से हिंदू की भावना आहत हो या ना हो, लेकिन हिंदुओं की सबसे बड़ी सरकार की भावना जरूर आहत हो जाएगी। तो जोर से बोलो जय सिया राम। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।